सर ये सिलेबस 2026 कब आ रहा है, कब से एप्लीकेबल होगा? हमारे 2022 सिलेबस की आखिरी डेट या आखिरी अटेम्प्ट कौन सा रहेगा सर, प्लीज बता दो ना। तो हे गाइस, दिस साइड सीएसई में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आप सब लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को डीएम्स आ रहे थे और उनका एक ही बड़ा कॉमन क्वेश्चन वो ये कि सर ये जो सिलेबस 2026 जो नया आने वाला है, ये कब से आने वाला है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशंस के जगह आप लोगों को प्रॉपरली एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ इंफॉर्मेशंस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर से दीजिएगा, क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बात करूं, आज से पहले अगर 2016 का सिलेबस है या 2022 का जब सिलेबस आया, तो उसका जो कैरिकुलम या उसका सिलेबस स्ट्रक्चर जो था, वो मोस्टली आप लोगों को सेकेंड वीक ऑफ जून में इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया था। अगर मैं बात करूं अभी सिलेबस 2026 की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट मींस थर्ड वीक ऑफ जुलाई चल रहा है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई कैरिकुलम, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कब इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, क्या सिलेबस स्ट्रक्चर रहेगा, अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं किया है। वहीं अगर मैं बात करूं सिलेबस 2016 का या 22 का, तो वहां पर तो भाई साहब 1 अगस्त से आप लोगों का न्यू सिलेबस पर पूरी की पूरी कमेंसमेंट स्टार्ट हो गया था। तो सर ऐसे केस में अब अगर वहां आपके जून के अंदर ही सिलेबस स्ट्रक्चर आ गया था, अगस्त से कमेंसमेंट स्टार्ट हो गया था, तो सर अब क्या होने वाला है 26 को लेकर के। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज व्हाट आई पर्सनली फील कि आप भाई साहब ये जो सिलेबस आने वाला है, ये सिलेबस बहुत हद तक इंस्टीट्यूट सीए के सिलेबस के साथ मैच करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट आई पर्सनली फील कि अब इंस्टीट्यूट सीए में इंटर के अंदर भी जो सीए की तरह ही आप लोगों के 8 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अब पॉइंट आता है कि सर अगर 8 सब्जेक्ट की जगह पर 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो सर कौन सा सब्जेक्ट हटेगा या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पर चला जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट की तरह ही कुछ सब्जेक्ट को सेल्फ पेस पर स्विफ्ट कर देगा और आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स होने वाला है। जी हाँ, तो अब ये कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि सर आपने इंस्टीट्यूट को इंटर के अंदर से ये सब्जेक्ट हटा देने चाहिए और फाइनल के अंदर भी क्या सर 8 सब्जेक्ट रहेंगे या 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो अगेन मैं वहां पर भी आपको बताना चाहूंगा कि अगेन वहां पर भी मुझे पर्सनली फील होता है कि वहां पर भी सब्जेक्ट्स कम होने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आई डोंट नो कि कौन सा सब्जेक्ट कम होगा, कौन सा सब्जेक्ट में चेंजेस आने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आएगा। तो सेम आप लोगों की तरह ही मैं भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूं, बट जितना सा मुझे समझ में आता है या जितना मेरी लोगों से बात होती है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी नियर बाय जुलाई में या अगस्त में ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आने वाला है। अभी इंस्टीट्यूट के जो वर्किंग चल रही है, अभी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है। आप लोगों को आइडिया होगा, इंस्टीट्यूट ने जनवरी के अंदर कुछ रिव्यूअर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी। वो रिव्यूइंग वाला जो काम है, वो रिव्यूअर्स वाला काम है। कुछ सब्जेक्ट के तो रिव्यूज भी, रिव्यूअर वाला काम भी पर भी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो अभी उसमें काफी हद तक समय लगने वाला है। व्हाट आई पर्सनली फील, तो मुझे ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं 2026 के एंड तक या 2026-7 के बिगिनिंग में ये इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों के लिए ये सब जो सिलेबस है ये लॉन्च करेगा। अब पॉइंट आता है इसकी फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी पर। तो दोस्तों, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इंस्टीट्यूट हमेशा जून के अंदर फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी दे देता है। दैट मींस 2022 सिलेबस का पहला एग्जाम लगा था जून 2023 में। सिलेबस 2016 का पहला एग्जाम लगा था जून 2017 में। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर इंस्टीट्यूट ने जो ये कोर्स है, ये कोर्स स्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया था जून 2016 एंड जून 2022 रेस्पेक्टिवली। लेकिन अभी तक 26 का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी 6 to 7 वीक्स ऑलरेडी हम लोग इलैप्स कर चुके हैं। दैट मीन्स उससे 7 वीक्स हम लोग ऑलरेडी आगे आ चुके हैं और अभी भी कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है उसका अभी तक पता नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है
कि अब की बार जो ये सिलेबस स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि कहीं जो सिलेबस स्ट्रक्चर है वो रेडी है। सिलेबस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद अगस्त सितंबर में सिलेबस स्ट्रक्चर लॉन्च हो जाना चाहिए। स्टडी मटेरियल वगैरह जरूर इंस्टीट्यूट जो है वो कहीं ना कहीं नवंबर या दिसंबर तक रिलीज करेगा, उससे पहले मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो अब इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात रहती है, तो अगेन जिस तरीके से टाइम निकलता जा रहा है उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा टफ लगता है कि जून 27 में ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये दिसंबर 27 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगा। ऐसे केस में पॉइंट आता है कि सर जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, दैट मीन सिलेबस 2022, ये कब तक वैलिड रहेगा। तो दोस्तों मैं अगेन आप लोगों को पास्ट ट्रेंड बताता हूं। जब सिलेबस 2016 की बात करें तो सिलेबस 2016 का आखिरी एग्जाम लगा था दिसंबर 17 में। सिलेबस 2022 का आखिरी एग्जाम लगा था दिसंबर 2023 में। इसका मतलब यह हो गया कि 2 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस को साइमल्टेनियसली रन करता है। तो ऐसे केस में अगर कल को सेम अगर जून 2027 में नया सिलेबस लॉन्च होता है तो दिसंबर 27 पर तक आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस जाना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये डिले हुआ है उसको देखते हुए एग्जिस्टिंग सिलेबस कहीं ना कहीं जून 28 तक जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो जून 2028 तक ये जाएगा। तो ऐसे केस में अगर अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा फाइनल का एग्जाम ड्यू आ रहा है, जून 27 में एग्जाम है, दिसंबर 27 में एग्जाम है, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगेन अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पर आप जा सकते हो जो इंस्टीट्यूट किसी भी सूरत में कम नहीं कर सकता। जैसे कि अगेन मैं मेरे सब्जेक्ट को इस जगह प्रिविलेज्ड मानूंगा कि इंस्टीट्यूट मेरे सब्जेक्ट में कोई भी छेड़खानी ज्यादा नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मुझे पर्सनली फील होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटर का जो है वो एज इट इज आने वाला है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के न्यू सिलेबस में आएगा ही। हो सकता है कि वहां पर आप लोगों का जो मार्क्स वेटेज है, जैसे अभी 100 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 60 मार्क्स 50 मार्क्स के आसपास का हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 8 में से 6 सब्जेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का वेटेज में थोड़ा श्रिंक करना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पे, तो दैट इज पॉसिबल। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्क्स वेटेज श्रिंक हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं 50 या 60 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता हुआ नजर आता है। और वो मुझे पर्सनली लगता भी है कि वो डिमांड भी है एक्चुअली, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में हम लोगों को कहीं ना कहीं दोनों में बड़ा कॉमन सा मिलता है। तो आप लोगों को सीएमए फाइनल की अगर मैं बात करूं तो अपुन का सब्जेक्ट भाई साहब एससीएम टचवुड अभी सेफ रहेगा इस सिलेबस में। सर अगर हम आपकी क्लासेस अभी ले लेते हैं तो सर ऐसे केस में हमारा क्या होगा कल को अगर हम लोग न्यू सिलेबस पे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दैट मींस 23 ऑफ जुलाई 2026, इसके बाद अगर आप लोग मेरी कोई भी क्लासेस लेते हैं मेरे सब्जेक्ट का और आप कल को न्यू सिलेबस पे शिफ्ट होते हैं, तो जिस दिन न्यू सिलेबस लॉन्च होगा आपको उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमारी टीम को मैसेज ड्रॉप करना होगा, हमारी टीम को बताना होगा कि मैं सिलेबस 2026 में अपियर होने वाला हूं, अपियर होने वाली हूं। तो आप लोगों को जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे चेंजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, नो वरी अबाउट दैट। उसके जो भी आपके पीडीएफ रहेगा, जो भी नोट्स का पीडीएफ रहेगा, वो सारा का सारा आपको वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा। अगर इन केस जिसके चांसेस मैं आपको अगेन मैं ऑन कैमरा में नहीं बोल सकता बट मैं आपको बता दूं उसके चांसेस नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर फिर भी कोई ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है कि सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई चेंज पिछले 15-20 साल 25 साल 30 साल से नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, एससीएम में भी कोई खासा चेंज नहीं होगा। अगर इनकेस फिर भी कोई चेंज होता है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से आप लोगों को जो भी चेंजेस होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस को कंटिन्यू करना देन यू कैन गो अहेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सिलेबस 2022 के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि होता क्या है कि जब आखिरी के अंदर जब इंस्टीट्यूट के जब आखिरी में अटेम्प्ट्स आ रहे होते हैं दैट मींस वो उस पर्टिकुलर सिलेबस को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट पैटर्न है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, आप लोगों के फेवर में होता है। तो आप लोग डेफिनेटली सिलेबस 2022 के साथ जा सकते हैं।
मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा कि सर इंटर में ये सब्जेक्ट हमें लगता है कि इंटर से ये सब्जेक्ट को रिमूव कर देना चाहिए या इसकी वेटेज कम कर देनी चाहिए, तो आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएससीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर। ओके गाइस।